नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे बड़े जो हमारे इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फियर, फिर उसके बाद आता है ग्रीड। वो कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो कैसे स्टॉक मार्केट में हमको बड़े बड़े लॉसेस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे हम उनको समझ के उनको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैं आपको अपनी तरफ से कंफर्म करता हूँ। वीडियो को तसल्ली, शिद्दत के साथ, बड़े आराम के साथ, फोकस के साथ समझिए, देखिए, और आप ये समझ पाएंगे कि एक बार को अगर आप ये दो इमोशंस को समझ पाते हैं, तो ये दोनों इमोशंस जो आपको लगते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन है, वीडियो होते होते कि मैं इन दोनों इमोशंस को आपको सबसे बड़ा इनका आपका सबसे बड़ा दोस्त बना करके दिखा दूंगा। सिर्फ मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या हो रहा है, क्या हो नहीं। और ज्यादातर आज सारी की सारी बात होगी वो प्रैक्टिकल, थ्योरी का कोई काम नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फियर और ग्रीड एक आदमी को आसमान से जीरो पर लेकर आते हैं, और वहीं दूसरे आदमी को जो इनको समझ जाता है जीरो से आसमान पर कैसे लेके जाते हैं। आइए, लाइव सामने आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू का ये प्लेटफॉर्म है। समझने की देखने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या चल रहा है क्या नहीं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में हो क्या है। आइए देखते हैं। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, देखिए वो कोई इतना बड़ा कुछ बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। टाइम फ्रेम हम कुछ भी इसमें समझ लेंगे 1 मिनट के लिए। इंट्राडे पर या किसी भी हम पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर में हम 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी 1 मिनट के लिए चीज को समझ सकते हैं, और हमारा काम मोटा मोटा कहीं से भी हो जाएगा। ये यहाँ पर देखते हैं, कहीं पर भी हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपसे क्या बात करने की सामने कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, फर्ज कर लीजिए कि इस जगह पर आप हैं, ये बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, ये आपके सामने चार्ट है बैंक निफ्टी का। टाइम फ्रेम को छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट आप चाहें तो 1 मिनट के लिए आप ये नाम को भी छोड़ सकते हैं। दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट होगा, कोई भी टाइम फ्रेम होगा, मोटा मोटा चार्ट ऐसा सही बनेगा। क्यों चार्ट ऐसा बनेगा? क्योंकि चार्ट के ऊपर काम करने वाले आपके और मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। और विश्वास जानिए, जो ह्यूमन बींग है ना, वो दो सबसे बड़े दो इमोशंस हैं, जिन इमोशंस के बेसिस के ऊपर ह्यूमन बींग काम करता है, हमारा पैसा काम करता है। हम पैसे को लेकर के कौन से ऐसे दो इमोशंस हैं जिनके बिल्कुल हम उनके वश में हो जाते हैं और अपना अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं? वो है फियर, और दूसरे नंबर पर है ग्रीड। ये आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट आपका ऐसी जगह पर आ रखा है, और ये आपको इस समय को चार्ट ऐसा दिख रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आपको इस जगह पर चार्ट को देख करके कोई पोजीशन बनानी होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आप अपनी सर एक बाई की पोजीशन बनाएंगे। फेयर है जी? आप यहाँ पर एक बाई की पोजीशन बनाएंगे। क्यों बाई की बनाएंगे पोजीशन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वो ये टूट गया है। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूट गया, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस आ गया, ब्रेकआउट मिल गया, वाह बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पर आप अपना एक बाई का पोजीशन बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए सर आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला स्विंग लो है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। इसका ऊपर वाले का रंग 1 मिनट के लिए हरा कर देते हैं, आपको बात तसल्ली से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं। दूसरा आपका स्टॉप लॉस हो सकता है ये, मोटा मोटा आपने स्विंग लो के नीचे अपने यहाँ पर आपने बाय कर लिया। ये आपका पहला छोटा स्विंग लो, ये स्टॉप लॉस लगा दिया, ये दूसरा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब यहाँ पर बाय करने के बाद आप बड़े फ्लैम्बॉयंट हैं, बड़े आपको लग रहा है कि जी वाजीबा, बहुत अच्छी जगह पर आकर के आपने एक अपनी बाई की पोजीशन बना ली। अब यहाँ पर आपके मन में जो एक्चुअली में सबसे बड़ा डर है ना, एक्चुअली में आपके मन में सबसे बड़ा जो डर है, वो डर है कि हाई कहीं बाजार गलती से गिर ना जाए, हाई कहीं बाजार नीचे ना आ जाए। हालांकि ठीक है, आपने एक बाय पोजीशन बना रखी है, पर आपके बैक ऑफ द माइंड चलता है कि सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा इस समय जो आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है कि यार गलती से बाजार नीचे ना आ जाए। सारा का सारा इतनी मेहनत करके, रिसर्च करके, माल को खरीदा, पोजीशन को बनाया, लॉन्ग करा, कॉल खरीदी, फ्यूचर खरीदा, जो आपने किया सो किया, पर आपने एक पोजीशन बनाई और आपके मन में इस बात का खटका है यार कि बाजार गलती से नीचे ना आ जाए, यार कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका ड्यू है, आपका बनता है, आपको प्रॉफिट वो आपका मिलना चाहिए, बाजार नीचे ना आए। बाजार थोड़ा बहुत चलना शुरू करता है, आप देखते हैं, ठीक है, किसी तरीके से जो भी सिचुएशन आती है, बाजार आपने यहाँ खरीदा है, बाजार यहाँ पर नीचे आ जाता है, बेचैनी होती है, आपको लॉस दिखने लग जाता है स्क्रीन के ऊपर। अब सारी की सारी बात यहाँ पर साइकोलॉजी चेंज होने की शुरू होती है कि लॉस दिखने लग जाता है, यहाँ पर लॉस आता है। लोगों ने यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, वो अपने स्टॉप लॉस को मान लेते हैं, स्टॉप लॉस से चुपचाप स्टॉप लॉस देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मन मसोड़ करके रह जाते हैं।
मन मसोड़ करके रह जाते हैं। जहां पर आपका जो फियर है ना, वो आपके सिर के ऊपर चढ़ करके नाच रहा है, हाय यार बाजार नीचे ना आ जाए, बाजार नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर पहली बार फियर ने अपना काम कर दिया, बाजार ऊपर ना जा करके बाजार नीचे आ गया, उसने अपने स्टॉप लॉस को खा लिया, हो गया, लॉस लग गया, कोई बात नहीं, आपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं ठीक है यार, आप जितनी मर्जी बातें करते रहो, बाजार ने अपने तरीके से चलना है, बाजार आपकी तो मानेगा नहीं। बाजार ने आपका स्टॉप लॉस लेना था, बाजार ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया। और आगे चलते हैं, कोई मेरे भाई होंगे जिन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा। और देखते हैं बाजार कंसोलिडेट करा, थोड़ी देर वैसी चला, ये चला और नीचे आया। जिसने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है, डर तो उसको लग ही रहा है कि यार बाजार नीचे जा रहा है, और नीचे ना जाए, और नीचे ना जाए। यहाँ पर फियर जो है उसके सिर के ऊपर चढ़ करके नाच रहा है, यहाँ पर फियर उसके सिर पर चढ़ करके नाच रहा है। और देखते जाइए, और थोड़ी देर में आपका ये वाला स्टॉप लॉस भी गया, आपका यहाँ पर खरीदा हुआ माल, आपका यहाँ पर सारा का सारा माल बिक गया। इस समय बाजार में जितने यहाँ पर लॉन्ग बना करके बैठे हुए थे, सारे के सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर कट गए। बाजार में मंदी का माहौल है, दिख गया। ये ब्रेकआउट आप लोगों का फेल हो गया, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, आप लोगों को स्टॉप लॉस कट गए। यहाँ पर इस जगह पर बाजार में मंदी का माहौल आ गया। मंदी के माहौल से मतलब है कि बाजार में गिरावट का माहौल आ गया, बाजार में गिरावट दिख रही है, बाजार में फियर है। पहले नंबर का इमोशन है फियर है। अब यहाँ पर फियर की सिचुएशन में कुछ लोगों का कैसे काम तमाम हुआ, वो काम तमाम हुआ लॉन्ग वालों का। जिन्होंने कहीं पर भी लॉन्ग बना रखे थे, उन्होंने वहां पर उनके स्टॉप लॉसेस कट गए, ज्यादातर लोगों को लॉस आ गए। जिन्होंने बहुत पीछे बना रखे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, हम यहाँ पर कुछ इंट्राडे टाइप सेटअप की बात करते हैं कि इस जगह पर जिन मेरे भाइयों ने लॉन्ग बना रखे थे, यहाँ कहीं पर भी लॉन्ग बनाए थे, उन सबके लॉन्ग के स्टॉप लॉसेस कट गए, बात खत्म हो गई। उन्होंने स्टॉप लॉसेस दे दिए, बाजार में फियर का माहौल आ गया, से मतलब है मंदी का माहौल आ गया, और यहाँ पर सब लोग अपना स्टॉप लॉस देकर के शांति से बैठ गए। अब यहाँ पर मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहला इमोशन फियर, फियर आपके दिमाग में कि हाय बाजार नीचे ना आ जाए। और दूसरा नंबर का फियर, बाजार में गिरावट का माहौल, मंदी का माहौल, बाजार में गिरने का माहौल। किसी ने कहीं पर भी अपनी लॉन्ग की पोजीशन बना रखी होगी, किसी भी स्क्रिप्ट में, अगर बाजार गिर रहा होगा तो उसके दिमाग में एक फियर का माहौल, पैनिक की सिचुएशन अराइज होती है। यहाँ पर एक प्रो ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पर एक वो आदमी क्या करता है जिसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल है, जो इस गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर खेलता है, वो आदमी यहाँ पर क्या करता है, मैं आपको वो बताने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूं, और वही आपकी गेम को चेंज करके रख देगी। जब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कट रहा है, या इस जगह पर स्टॉप लॉस कट रहा है, जहां पर आप अपने स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं ना, और ट्रेड से बाहर आ रहे हैं, घबरा करके बाहर आ रहे हैं। क्यों घबरा करके बाहर आ रहे हैं? कि आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई और बाजार ने उल्टा दिखा करके, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन दिखा करके आपको स्टॉप आउट कर दिया। तो बाजार ने आपके फियर का फायदा उठाया। फियर का फायदा कैसे? कि भाई आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था, बाजार ने नीचे गया, आपके डर का उन्होंने फायदा उठाया और आपके स्टॉप लॉस को खाया, और डराने के लिए वो बाजार को और नीचे लेकर के गए, और नीचे के लेवल पर स्टॉप लॉस खाए। यहाँ तक आई होप आप मेरी बात समझ गए। और उसके बाद क्या हुआ? नीचे 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 और यहाँ, ठीक है। ये कुछ कहानी यहाँ पर, और नीचे ये नीचे, यहाँ पर अभी हम 1 मिनट के लिए नीचे रुकते हैं। ये नीचे 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 नीचे, और ये सारा का सारा मामला नीचे की तरफ। यहाँ पर अब एक थॉट निकल करके आता है कि यहाँ पर बाजार में एक डर का माहौल था, एक फियर का माहौल था, और जहां पर एक रिटेल ट्रेडर जो था, वो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बैठ करके अपने लॉसेस बुक कर रहा था, और घबरा करके अपनी पोजीशन खाली कर रहा था, और अपनी जेब से पैसा दे रहा था। वहां पर एक प्रो ट्रेडर क्या कर रहा था, या वहां पर आप ही अपने इमोशन को कैसे समझ करके क्या कर सकते थे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सारा का सारा खेल यहाँ पर ये है कि बाजार में जब आप सामने वाले के इमोशन को समझना शुरू करते हैं, समझिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, बाजार में जब आप इस गेम को सामने वाले के इमोशन से समझने की शुरुआत करेंगे ना, वो कैसे? इस जगह पर जब आप देख रहे हैं कि बाजार में मंदी का माहौल है, मंदी का माहौल है से मतलब है कि बाजार में यहाँ पर गिरावट आ रही है, गिरावट आ रही है से मतलब है कि यहाँ पर जनता जो है वो फॉर वट एवर रीजन माल बेच रही है। जब आप माल बेच रही है, आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आपकी यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन थी और आपने यहाँ पर खाली कर दिया। आप सिर्फ वो समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको ये बता रहा हूं। इस जगह पर जहां पर बाजार में मंदी का माहौल क्रिएट किया जाएगा, या जब बाजार में डर क्रिएट किया जाएगा, या जब बाजार में फियर को क्रिएट किया जाएगा, से मतलब है कि जब यहां पर रिटेल के स्टॉप लॉसेस कट रहे होंगे और बेरिश प्रेशर बन रहा होगा, वहां पर आप से मतलब है कि जहां पर जनता अपने स्टॉप लॉसेस दे रही होगी भयंकर तरीके से, आप समझ रहे हैं। इन सब लोगों ने लॉन्ग बनाया हुआ इस उम्मीद में कि ऊपर सब लॉन्ग होगा, ऊपर जाएगा, इन सब ने लॉन्ग बनाया हुआ ना सर सुबह से,
और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं बढ़िया तरीके से, हर किसी के ये कट गए, ये कट गए, ये सब स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे सामने वाले के फियर का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं, वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। और उसका जवाब है ये, ड्राइंग को हटाइए और आप यहाँ पर लगाइए, मैं बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एलिगेटर, और ये जवाब आपके सामने है, और वो जवाब दे अभी आपको 1 मिनट में दिख जाएगा कि जब आपने यहाँ पर लॉन्ग बनाया, इस जगह पर आपने लॉन्ग बनाया था इस उम्मीद में कि बाजार ऊपर जाएगा, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया था। जब ये ऊपर ना जा करके बाजार आपका नीचे की तरफ निकला और यहाँ पर स्टॉप लॉस कटा, तो यहाँ पर ही आपके दिमाग में एक बात ट्रिगर कर जानी चाहिए कि यहाँ पर बाजार का जो इमोशन है, जो बाजार का मूड और माहौल है, वो बाजार का मूड और माहौल ऊपर नहीं है, बाजार का मूड और माहौल नीचे है। नीचे ऐसे मतलब है कि यहाँ पर अब इन लोगों ने स्टॉप लॉसेस खाए हैं, स्टॉप लॉसेस खाने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद यहाँ पर बेरिश प्रेशर बनेगा। वो आपने देख लिया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस खाए और स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ पर आपको, यहाँ पर तो कुछ स्टॉप लॉसेस कटे और स्टॉप लॉसेस के बाद यहाँ पर कुछ बेरिश प्रेशर बन गया, बड़ी कैंडल बनी, बेरिश प्रेशर आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर लोग अपने स्टॉप लॉसेस को देकर के मन मसोड़ करके बैठे हुए थे, वहां पर आप इमीडिएटली अपनी बेरिश पोजीशन बना सकते। से मतलब है आप अपने स्टॉप लॉस को, जो मैंने पहले कई बार बताने की कोशिश की है कि अगर आप सिंगल लॉट से प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डबल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। डबल स्टॉप लॉस का मतलब है कि पहला स्टॉप लॉस आपकी लॉन्ग पोजीशन को खाली कर देगा, दूसरा स्टॉप लॉस जो होगा वो आपकी एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना देगा। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आई, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स लिखा कि डबल स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। बहुत आसान है सर, जब आप अपनी स्क्रीन पर जाकर के स्टॉप लॉस, अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो वहां पर क्वांटिटी को डबल कर दो। सर वो डबल क्वांटिटी का मतलब डबल स्टॉप लॉस है। जब आप अपनी क्वांटिटी को डबल कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस डबल लग जाएगा, और उसके इसके अंदर में आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन ज्यादा नहीं मांगेगा। सर हमने कम से कम 500-700 हजार बार ये ट्रेड करा है सर, जो मैं बोल रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग हो और आपने एक स्टॉप लॉस लगाया है और आप स्टॉप लॉस के साथ अपनी एक डबल पोजीशन बनाना चाहते हो, से मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो वहां से आप एक अपना शॉर्ट का बायस बनाना चाहते हो, से मतलब है कि वहां पर आप रिवर्स इमोशन का फायदा उठाना चाहते हो। आप वहां पर ये गेम को प्रो लेवल पर खेलना चाहते हो कि जहां पर लोग अपने स्टॉप लॉसेस दे रहे होंगे और घबरा रहे होंगे ना, वहां पर आप क्या कर रहे होगे, वहां पर आप उन्हीं के इमोशंस का फायदा उठा रहे होगे। ये मुद्दा था कि आपने सामने वाले के इमोशन का फायदा कैसे उठाना है। सामने वाले का इमोशन यहाँ पर बेरिश है, प्रेशर बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि उन गरीबों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं। प्रोफेशनल क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर स्टॉप लॉस कटेंगे वहां पर बेरिश प्रेशर बनेगा, उस बेरिश प्रेशर में वो क्या करेगा, वो बेरिश प्रेशर में चुपचाप यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाएगा। वो शॉर्ट पोजीशन उसको कैसे बेनिफिट करेगी कि जैसे ही लोगों के ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस कटने शुरू होंगे, उसकी शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट 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 खट 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 करके प्रॉफिट में आकर के खड़ी हो जाएगी। ये तरीका था आप सामने वाले के इमोशंस का, सामने वाले के फियर का। इस जगह पर सामने वाला फियरफुल है यहाँ पर सामने वाला कि बाजार गिर गया, स्टॉप लॉस कट गया, धोखा हो गया उसके साथ। इस जगह पर वो फियरफुल है ना लॉन्ग करने के बाद कि बाजार नीचे ना आ जाए, और बाजार नीचे आया और उसका स्टॉप लॉस कटा। स्टॉप लॉस कटने का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना। जहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनेगा वहां पर आपको स्मार्टली एक्ट करना है। आपने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ तो डबल लगा करके रखना है, या यहाँ पर अगर आप एक फ्रेश शॉर्ट भी बना लोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता ना कि डबल स्टॉप लॉस लगा के रखते हो, तो यहाँ पर अगर आप एक अपना फ्रेश शॉर्ट भी बना दोगे ना, इस जगह पर भी बना दोगे ना फ्रेश शॉर्ट, और फ्रैक्टल वाले ऊपर वाले फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो भी आप बाजार के इस इमोशन को कैप्चर कर दोगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रो लेवल है, प्रोफेशनल्स ऐसा ही करते हैं। आप करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप कब करना चाहेंगे, आप उसको प्रैक्टिस में लाएं, इस बात को समझने की कोशिश करें, इस थॉट को समझने की कोशिश करें कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स कुछ अलग नहीं करते। प्रोफेशनल्स सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको डराते हैं, पहले आपको लॉन्ग कराते हैं, खुश करते हैं, फिर आपको ही आपके स्टॉप लॉसेस देकर के डराते हैं, यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसी सेलिंग प्रेशर में अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन बना देते हैं चुपके से। और बाजार में वो पता है एक्चुअली में क्या करते हैं वो लोग, मैं आपको एक बड़े देसी एग्जांपल से समझाता हूँ और बात समझ आ जाएगी। वो अपनी नाव को पानी के बीच में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, जहां पर पानी शांत होता है, लहर जिस तरफ की आती है वो उस तरफ निकल चलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर बैठा हुआ ट्रेडर है ना,
इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। वो कह रहा मैं तो बैठा हूँ यार, अगर प्रेशर आया तो प्रेशर में मैं नीचे का शॉर्ट का मूव कैप्चर कर लूंगा। मैंने क्या करा था सर, ये आम जनता का जो सेलिंग प्रेशर है ना, बेचो 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 बेचो, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, पैनिक। अब इस जगह पर आपको नहीं पता सर, ये तो बना हुआ चार्ट है, इस जगह पर आपको नहीं पता। पर जब आपका स्टॉप लॉस कटेगा ना, आप मन मसोड़ के बैठ जाओगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ सर, 90% रिटेलर स्टॉप लॉस जहां पर हिट होता है वहां पर स्टॉप लॉस दे करके आराम से बैठ जाता है, उसके बाद दिमाग नहीं लगाता। एक्चुअली में दिमाग उसके बाद लगाना होता है सर। स्टॉप लॉस तो दे दिया सर आपने, अब उसके बाद क्या? उसके बाद प्रो लेवल, ये है प्रो लेवल। यहाँ पर स्टॉप लॉस देना क्लरिकल बच्चे भी दे देंगे, पर स्टॉप लॉस देने के बाद मार्केट के इस इमोशन को कैप्चर करना इस प्रो लेवल, यहाँ पर समझना कि स्टॉप लॉस कट रहे हैं, इससे मतलब है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और जहां सेलिंग प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब है बाजार बहुत तेजी से नीचे निकल सकता है। तो यहाँ पर जिसने शॉर्ट बनाया उसने अपने पुराने वाले लॉन्ग के स्टॉप लॉस को भी कवर किया, जिसको लॉस रिकवरी कहते हो, और फ्रेश शॉर्ट में अच्छा खासा मूव कैप्चर कर दिया। आओ आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इसी इसी 10-15 मिनट के थॉट में आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अभी तक मैं आपको समझा पाया कि लोगों के फियर को कैसे यूज करना है। ठीक है, लोगों के फियर को कैसे यूज करना है। यहाँ पर फियरफुल है लोग, आपने उनके फियर को कैसे यूज करा, आपने यहाँ पर शॉर्ट बना दिया। अपने फियर को यूज नहीं करना, शांत रखना, फोकस रखना लोगों के इमोशंस को। लोग फियरफुल थे और लोग फियरफुल होते हैं, बेचते हैं। आपने चुपचाप उनके साथ पार्टिसिपेट करके उस मूव को खा लिया। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, गलती से आपने यहाँ पर शॉर्ट बना, देखते जाओ, देखते जाओ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे ट्रैप, कैसे मजा आता है इस खेल को खेलने में। यू वुड बी सरप्राइज टू सी। विश्वास आनी है, असली खेल ऐसी चलता है जो आपको बताने की कोशिश कर। आपने कहीं पर भी शॉर्ट बनाया, आपको आपका मूव मिल गया। आप छोड़ो, आपने यहाँ पर आपने शॉर्ट नहीं बनाया, आपने इस जगह पर शॉर्ट बनाया। ये फ्रैक्टल कटा, आपने यहाँ पर शॉर्ट बना दिया, तो इन होप के बाजार नीचे जाएगा। आपने, और आप रिटेल हो और आपको कुछ नहीं पता, आप इस उम्मीद में हो यार ये बाजार इतना अच्छा मूव मिला है यार, दोबारा यहाँ पर कुछ एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ, लो कहीं ना कहीं वॉल्यूम आपको बताने की कोशिश कर देगा। ये लो ना, ये अच्छा अच्छा वॉल्यूम था, फिर उसके बाद चलो और वॉल्यूम आने लगा। ये इसको एक मिनट के लिए मान लो यार कि यहाँ पर एक कुछ सेलिंग प्रेशर बन रहा है, इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर है, और यहाँ पर ये कोई डोजी फोजी बनी और डोजी के बाद ये कुछ थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बन गया। तो यहाँ पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन और बना, ये मूव आपको नहीं मिला, छूट गया आपसे फॉर वट एवर रीजन, आपने यहाँ पर शॉर्ट बना। ठीक है जी, शॉर्ट बनाकर बैठ गए। अब आप, अब शॉर्ट बना दिया तो कहीं ना कहीं आपने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा। चलो मान लो कि आपने फ्रैक्टल पर स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका पहला स्टॉप लॉस ये है, इतना दूर, हालांकि दूर है, सजेस्टेबल नहीं है, पर 1 मिनट के लिए मान लो कि आपने यहाँ पर शॉर्ट बना करके पिछले स्विंग को ही यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, और थोड़ी देर के बाद आपका स्टॉप लॉस फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल ट्रेल हो गया, और अब आपका स्टॉप लॉस आ गया इस लाइन पे, और बाजार आपकी दिशा में तो नहीं चल रहा, कंसोलिडेट कर रहा है, पर नीचे नहीं निकल रहा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब, यहाँ पर तो बाजार फ्रैक्टल काट गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपका शॉर्ट वाला पोजीशन तो फेल कर गया। फिर समझो, आपकी शॉर्ट की पोजीशन फेल कर गई। यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाया, बाजार नीचे नहीं गया, बाजार ने ऊपर के फ्रैक्टल को काट दिया। आप अपने आप से पूछ करके देखना कि आप क्या करोगे। 90% रिटेल यहाँ पर अपनी पोजीशन को खाली कर देगा, चुपचाप स्टॉप लॉस दे देगा, दोबारा अपने इंडिकेटर पे जाएगा, सेटअप पे जाएगा, वहां पर फाइंड करने की कोशिश करेगा कि दोबारा एंट्री कब मिलेगी। 90% ये काम यही करेंगे। यहाँ पर समझने की चीज थी कि यहाँ पर इमोशन क्या कर रहा है। शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं, जब शॉर्ट वालों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो इसका मतलब है कि बाजार ऊपर कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर आप यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस दोगे, वहां पर मेरे जैसा आदमी यहाँ पर एक बाई की पोजीशन कंसीडर करेगा। स्टॉप लॉस तो दूंगा ही दूंगा, मैं भी आप ही के जैसा हूं, मैं भी यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दूंगा। यहाँ पर शॉर्ट बना के मेरा भी यही स्टॉप लॉस है, पर फर्क है, जहां पर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस देकर के निकलोगे, वहां पर मैं अपनी बाई की एक नई पोजीशन बना दूंगा और स्टॉप लॉस को तुरंत नीचे लगा दूंगा। ये देखो, यहाँ पर आप इमोशन को कैसे कैप्चर कर सकते थे, यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाया, ट्रैप। और एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ कैसे ट्रैप होता है, यू वुड बी डिलाइटेड टू सी द ट्रैप। मैं आपको ट्रैप दिखाता हूँ, कैसे ट्रैप होता है बंदा, और कैसे गेम छोड़ करके भागता है। एक रिटेल कैसे गेम छोड़ के भागता है, ये देखिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्ग हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है। बाजार लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, बाजार ने क्या किया, बाजार ने मेरे स्टॉप लॉस को खा लिया। ठीक है ना, पहले तो क्या हुआ, ये मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस खाया गया, मेरे से लॉन्ग कराया गया, फिर मैंने लॉन्ग करा तो फिर मेरे शॉर्ट के स्टॉप लॉस को, मैंने लॉन्ग के स्टॉप लॉस को खा लिया। पहले मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस खाया, फिर मेरा लॉन्ग का स्टॉप लॉस खाया,
अब मैं क्या करूं, समझने की बात है। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट बनाऊं, क्योंकि फिर फ्रैक्टल कट गया, मैं फिर यहाँ पर शॉर्ट बनाता हूं। खेल देखिए कि मार्केट कैसे वीक हैंड्स को शेप करता है और कैसे आपके इमोशन को डिस्टर्ब करता है। इतनी ही देर में आप उसने आपको 2-3 बार ट्रैप करने की कोशिश कर दी। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जो नेकेड ऑप्शन बायर है ना, नेकेड ऑप्शन बायर का 50% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर यहाँ पर शॉर्ट। और ये क्या भाई साहब, इतनी तेजी से बाजार को नीचे दिखाते हैं, और बाजार को तेजी से नीचे दिखा करके तो ये तो ऊपर लेकर के चले गए भाई साहब। इन्होंने तो मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस को फिर खा लिया भाई साहब। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आपके साथ कुछ नहीं हो रहा। ये बाजार का काम करने का तरीका है। बाजार एक तरफा मूव देने से पहले आपको कंसोलिडेशन मोड में रखता है, वीक हैंड्स को शेक करता है, और शेक करने के बाद बाजार आपको ये करके दिखाता है। क्या समझ आया? मैं आपको ये लिख करके दे सकता हूँ थोड़ी सी देर में ही। 1 मिनट में ये वॉल्यूम हटा दूं, वो डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को बात को समझाने में। इस पर्टिकुलर जोन पे 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस देने के बाद 90% ट्रेडर ये लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ यहाँ पर 90% ट्रेडर जो अपने 2 बार स्टॉप लॉस दे चुके होंगे, वो ये लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। जो 10% ट्रेड लेंगे, उनको ये बेनिफिट होगा, ये इतना बड़ा मूव कैप्चर करेंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर एंटर करेंगे और ये स्टॉप लॉस, फिर ये और ये स्टॉप लॉस भाई साहब हिट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर ये गेम थी। ये वाला मूव जो कैप्चर आप कर सकते हैं ना, या कर सकते थे, ये वाला मूव बाजार आपको ये मूव कैप्चर नहीं करने देगा आसानी से। पता है क्यों? ये कितने रुपए का मूव है? 48,000 से लेकर के 49,500, 1,500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी का। ये 1,500 पॉइंट का मूव आपको बैंक बाजार क्यों कैप्चर नहीं करने देता? पता आपको क्यों? बाजार आपको 2 बार ट्रैप करता है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 बार स्टॉप लॉस खाता है। आप हिम्मत छोड़ देते हो। और अब मैं आता हूं अपने मुद्दे पे कि ग्रीड, लोगों को, यहां पर मैंने आपको ये दिखाया कि लोगों की फियर को कैसे काबू करा आपने। और यहां पर आपने क्या किया? छोड़ दो, आपने यहां पर क्या किया क्या नहीं किया हटाओ। इस जगह पर आप शॉर्ट बैठे थे, शॉर्ट के आपके स्टॉप लॉस कट गए। अब यहाँ पर बाजार में क्या हुआ कि फ्रैक्टल कटा, लोगों ने खरीदना शुरू करा। लोगों ने यहाँ पर खरीदना शुरू, लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे हैं। यहाँ पर आप एक बाय पोजीशन बनाते हो। जिस तरह लोग खेल को समझिए, 1 मिनट के लिए खेल को समझिए, खेल समझिए। यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग कर रखा था, ये लोगों का लॉन्ग था। बाजार ने सबको डराया, सबके स्टॉप लॉस खा लिए। आपने उसको मैनिपुलेट करा, आपने लहर के साथ शॉर्ट मूव कैप्चर कर लिया। बाजार ने लोगों को शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद जब उसमें स्टॉप लॉस खाने शुरू करे, यहाँ पर जब आप लोगों ने शॉर्ट बनाया था, ये जब आपका शॉर्ट बनाने का रीजन था, यहाँ पर आपके फ्रैक्टल के नीचे जो आप लोग शॉर्ट बना रहे थे, या ये देखिए, ये था असली ट्रैप इस जगह पर। ये है ट्रैप सर, इस जगह पर आप लोग ट्रैप थे, इस कैंडल पे सारे के सारे। एक बार यहां मैं देखता हूँ वॉल्यूम का क्या हाल है। ये बता सकते हैं सर आप मुझे क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा खेल, ये था असली ट्रैप सर। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट बनाया, वॉल्यूम को देखा, फ्रैक्टल को देखा, शॉर्ट बनाया। शॉर्ट बना करके सबसे बड़ा डर आपके दिमाग में क्या है? कि बाजार ऊपर ना चला जाए, यही डर है ना। ये डर है। उस डर का निवारण आपने कैसे करते हो? आप डर का निवारण करते हो, आप स्टॉप लॉस लगा देते हो। थोड़ी देर के बाद क्या ऑब्जर्व करते हो भाई साहब? आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई साहब आप क्या करते हो? ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू करो। क्या उस समय आप डर के घबरा के बैठ जाते हो, अपना सब मार के रह जाते हो, या आप नैले का जवाब दैले से देते हो? तो जो कार्ड्स खेलते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सामने वाले ने 9 नंबर फेंक दिया, अब आप अपने आप से पूछो आपके पास 10 नंबर है फेंकने के लिए? बाजार ने आपको शॉर्ट दिखाया, आपने शॉर्ट बनाया, और बाजार ने आपको अगले ही 15 मिनट में ट्रैप कर दिया। बाजार ने आपके शॉर्ट के स्टॉप लॉस को खा लिया। बाजार ने आपको कह दिया कि भैया फेल है तू, या स्ट्रैटेजी फेल है तेरी। तो क्या आप उस समय बाजार के इमोशन और लोगों के डर को समझिए? जब लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट बनाया है ना, तो उन्होंने ऊपर स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं। और जब ऊपर स्टॉप लॉस लगे हैं तो इसका मतलब है जो सेल होता है उसका स्टॉप लॉस बाय होता है, और जो बाय होता है इसका मतलब है वो लॉन्ग पोजीशन है। इस जगह पर लॉन्ग पोजीशन से सारी की सारी लोगों के स्टॉप लॉस है। और जब स्टॉप लॉस खाए जाएंगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट होगी। तो जब बाजार में इतनी हैवी क्वांटिटी में लॉन्ग पोजीशन, हमें नहीं पता हैवी है या नहीं है, आपको क्या पता बाजार में आगे क्या बन रहा है?
तो इस जगह पर आप अपने आप से पूछो मेरे भाई कि आप में हिम्मत है कि बाजार में ये स्टॉप लॉस कटवाने के बाद यहां पर लॉन्ग बनाने की? अगर है तो आप प्रो ट्रेडर हो, और अगर नहीं है तो फिर अभी मेहनत करनी बाकी है, क्योंकि मेरे भाई बाजार ने तो आपको इस जगह पर बता दिया था यार कि मैं ऊपर जाऊंगा। जिस प्रकार बाजार ने आपको यहां बता दिया था कि मैं नीचे जाऊंगा, और नीचे बाजार ने आपको बताया मैं नीचे जाऊंगा, और यहां पर कोई डाउट नहीं है बाजार ने आपको धोखा दे दिया, और बाजार आपको फिर कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, पर आपको ये नहीं पता कि ये धोखा है या असलियत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, विश्वास करना है या ट्रेड को छोड़ना है? ट्रेड को छोड़ना है तो फिर कोई बात नहीं है, और अगर विश्वास करना है तो फिर ये ले लो, ये है विश्वास का नतीजा। 1500 पॉइंट का मूव आपने कैप्चर किया। और दिखाता हूँ, बात को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और देख, फिर से 5 मिनट बात करेंगे। आपने यहाँ पर शॉर्ट बना दिया, बाजार ने इतना बड़ा 1500 पॉइंट का लॉन्ग मूव दिखा दिया। आपने कहा यार बाजार और तेजी है, तेजी करेंगे, फॉर वॉट एवर रीजन आप यहाँ पर तेज हो, ठीक है, आपने यहाँ पर फ्रेश तेजी बनाई। आगे का चार्ट आपको मालूम है, पर आप 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दो, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुन लो। आपने यहाँ पर तेजी बना दी इस उम्मीद में बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा मूड है, माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, सारी बातें बहुत अच्छी है, बड़ा मजा आ रहा है। इस जगह पर बाजार में तेजी आपने बना दी, एक तेजी का ट्रेड ले लिया। भाई साहब तेजी का ट्रेड लिया, तेजी का ट्रेड तो भाई साहब आपका पिट गया, यहाँ पर फ्रैक्टल कट गया, नीचे स्टॉप लॉस कट गया आपका। अब क्या करें? हमेशा याद रखना, जब भी आपको ट्रेड लेते हो तो आपके मन में एक डर होता है। जब भी आप ट्रेड लेते हो आपके मन में डर होता है कि बाजार अगर उल्टा पड़ गया तो उल्टा पड़ गया अगर बाजार, तो आपके दिमाग में एक बात हमेशा क्लिक करनी चाहिए, पहला तो आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हैं, और दूसरा स्टॉप लॉस देने के बाद आपने अपने आप से पूछना है कि जो मैंने स्टॉप लॉस दे दिया है इस जगह पर, तो क्या मेरा एक रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड करना बनता है या नहीं बनता? क्या मैं यहाँ पर लोगों के इमोशंस का फायदा उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता? जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग बनाया था उन सबके स्टॉप लॉस कट रहे हैं, इसका मतलब है क्या यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है? क्या मैं इतना काबिल हूं कि मैं यहाँ सेलिंग प्रेशर को असेस करके एक शॉर्ट की पोजीशन बना पाऊं? अगर मैं इतना काबिल हूं तो सर फिर मैं फिर इतना काबिल हूं आपके सामने, ये इतना हूं मैं काबिल सर। ये मूव, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले है डर, ठीक? उस डर को आप कैसे काबू करेंगे? स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस देने के बाद आप अपने आप से पूछेंगे कि जो डर मेरे को था और मैंने स्टॉप लॉस दिया है कि बाजार गिरे ना गिरे, वैसा डर सामने वाले के दिमाग में भी होगा। तो क्या वो डर इतना ज्यादा है कि वो डर इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दे? वो आप, उसका बेनिफिट आप कैसे उठाएंगे कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे होंगे वहां पर आप एक अपनी रिवर्स पोजीशन खड़ी कर रहे होंगे। जहां पर लोगों के लॉन्ग के स्टॉप लॉस कट रहे हैं वहां पर आप अपनी एक शॉर्ट बना रहे हो। जहां पर लोगों के शॉर्ट के स्टॉप लॉस कट रहे हैं, ये शॉर्ट का स्टॉप लॉस मत भूलिएगा ये वाले पॉइंट पे। ये 22 मई को 4:05 पे, इसको 2:05 पे देखिएगा जरूर, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी 15 मिनट फ्यूचर का चार्ट है ये मई का, इसको जरूर रेफर करना, और थोड़ी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना कि ये खेल एक्चुअली में चलता कैसे है। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट बनाया और ये उनका स्टॉप लॉस कट गया। तो जब ये स्टॉप लॉस इस जगह पर कट रहा था, आपका भी कट रहा था, पूरे समाज का कट रहा था यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस जो कट रहा था वहां पर क्या आपका दिमाग आपको ये इशारा कर रहा था कि भाई यहाँ पर लॉन्ग कर? क्योंकि यहाँ पर तेरा नहीं, यहाँ पर दुनिया का स्टॉप लॉस कट रहा है, यहाँ पर दुनिया का बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ये बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और इतना बड़ा रॉकेट बनेगा ना, और ये सुन लो सर, ये रॉकेट में 90% रिटेल पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, देखते रह गए होंगे स्क्रीन को कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। उसी प्रकार इस जगह पर कर रहे होंगे लॉन्ग, यहाँ पर कर रहे होंगे लॉन्ग, ये लॉन्ग बनाया होगा कईयों ने, यहाँ पर अकल आई होगी जिसको फोमो कहते हैं, यहाँ खरीदा होगा, ये स्टॉप लॉस दिया होगा, और स्टॉप लॉस देने के बाद फिर बैठे होंगे स्क्रीन को देख रहे होंगे कि काश यार मैंने टॉप पर बेचा होता। टट्टू, तुमने टॉप पर बेचा होता, तुम पता है कहां पर बेचोगे? तुम बेचोगे इस जगह पर, इस जगह पर बेचना, स्टॉप लॉस देना, लहर में पार्टिसिपेट मत करना, और फिर ऊपर जाकर के हम मूर्ख, मूर्ख है ना रिटेल, क्या करता है? टॉप पर खरीद देता है, स्टॉप लॉस दे देता है, बैठ जाता है। जब टॉप पर खरीदने की हिम्मत और शक्ति रखते हो और स्टॉप लॉस कटता है, वहां पर फिर अपने आप से पूछो कि शॉर्ट की पोजीशन क्यों नहीं बनाते हो? ये सवाल है। क्योंकि
यहां पर जब जनता के स्टॉप लॉस कट रहे हैं ना, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लोग डर रहे हैं अपने स्टॉप लॉस से, डर, और इस डर को तुम काबू करो और ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर करो। लोगों के डर से रिवर्स पोजीशन पकड़ने का ये रामबाण है। इस पर आप थोड़ा सा विचार करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज के अंदर मैं कह रहा हूं। एक चीज आपको मैं और बता, कैसे खेल देखिए, खेल देखिए और बताता हूँ। चलिए 2 मिनट और बात करते हैं। ये देखिए क्या होता है। यहाँ पर सब बाय पोजीशन बननी शुरू हो गई, यहाँ हो गई। यहाँ पर लोगों को लालच आएगा, यहाँ लालच, यहाँ लालच, यहाँ लालच, यहाँ लालच आएगा। ये लालच की हद है, ये लालच की हद है, ये है लालच की हद। और इसको समझता है ऑपरेटर, अब और बाइंग नहीं है, ये लालच की हद है। ग्रीड आ गई, यहां लालच की हद है। और उस लालच की हद ने कैसे बैकफायर करा, बाय 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 चीखते हुए यहां पर सब अल्टीमेटली पीक के ऊपर खरीदने के चक्कर में भागते चले जा रहे हैं। यहाँ खरीदेंगे, स्टॉप लॉस देंगे और स्टॉप लॉस देकर के बाहर चले जाएंगे। यहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर फियर एकोमुलेट हुआ, फिर उसके स्टॉप लॉस कटे, फियर एकोमुलेट हो गया, बेरिश प्रेशर आ गया। और यहाँ पर आपने कैसे एक्ट करा, एक्ट सिर्फ सामने वाले के इमोशंस को समझ के आपने अपनी पोजीशन को कैप्चर करना है। यहाँ पर लोग डर रहे थे, अपने स्टॉप लॉस दे रहे थे, वहां पर आप उनके डर के बेसिस के ऊपर अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। यहाँ पर लोग फिर डर रहे थे, अपने स्टॉप लॉसेस दे दे करके वहां पर आप उनके डर के पीछे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे। दूसरा, एक चीज और आपको बताता हूं, वो एक पहले भी बताइए, फिर आपको एक और चीज बताता हूं। आपने क्या किया, कैसे अभी तक हमने इस डर को पकड़ने की कोशिश की कि लोग जब डरते हैं तो वहां पर आप अपनी रिवर्स पोजीशन से उस चीज को मैनिपुलेट, थोड़ा बहुत उसका, जब बड़ा पैसा रिटेल को ट्रैप कर रहा होता है तो आप इमोशंस का थोड़ा बहुत बेनिफिट लेकर के अपनी पोजीशन कहाँ बना सकते हैं ये बताने की कोशिश की। एक चीज और, जब बाजार में तेजी आती है, फर्ज कर लो आपने यहाँ पर तेजी तेजी आ गई है, यहाँ पर आपने एक लॉन्ग बना दिया क्योंकि आपने स्मार्टली एक्ट करा, आपने अपने डबल स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपने एक लॉन्ग बना दिया। जब बाजार में आपने ये लॉन्ग बनाया ना और बाजार इतनी तेजी से भागा, ये जो लोग हैं ना, ये ग्रीड, ग्रीड आ गई है इस जगह पे, भागा 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 भागा। ये लोगों का बाइंग प्रेशर है सारा का सारा, ये सारा लोगों का बाइंग प्रेशर है, इसको आपने कैप्चर कर दिया। आप चुपचाप शांति से बैठे हो, लोगों की ग्रीड ने ही आपको यहां से यहां पहुंचा दिया। फिर लोगों के डर ने, समझो, रिटेल की ग्रीड ने आपको यहां से यहां पहुंचाया। फिर रिटेल के डर ने आपकी पोजीशन को, जब वो डर रहे थे तो फिर आपको एक शॉर्ट पोजीशन में पार्टिसिपेट कराया। और फिर लोगों की दोबारा यहां पर ग्रीड भी है शॉर्ट की, शॉर्ट 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 शॉर्ट। जब स्टॉप लॉस कटे और लोगों को लगा नीचे नीचे, तो यहाँ पर फिर कुछ नए शॉर्ट बनने लगे। तो फिर बाजार में लोगों को लगा चलो शॉर्ट में भी कुछ बना लेते हैं। तो फिर शॉर्ट की तरफ से प्रॉफिट बनाने वाली जो लोगों को ग्रीड आई ना, उसने आपको और बेनिफिट कराया। अब क्या होगा, मैं आपको और थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जब यहाँ पर और फ्रेश शॉर्ट 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 बनने शुरू हो जाएंगे और बाजार नीचे नहीं जाएगा ना, और बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर के फ्रैक्चर काटने शुरू कर देगा ना, जैसा इस जगह पर हुआ, ये ऊपर के फ्रैक्चर काटने लगेगा, तो यहाँ पर जब लोगों के शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस लगेंगे ना, इस जगह पर लोगों के शॉर्ट के स्टॉप लॉसेस लगेंगे और बाजार ऊपर जाएगा, वहां पर 90% लोग यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाएंगे। और जो इस जगह पर लॉन्ग बनाएंगे वो ऐसे 1500 पॉइंट के मूव कैप्चर करेंगे। और आप इसको कितनी बार आगे पीछे करके देख लेना यार, ये सेम साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आपको समझने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना करना है कि आपने लोगों के इमोशंस को समझ करके अपनी पोजीशंस को बनाना है। फिलहाल के स्पेशल, सुपर स्पेशल इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, बात समझ आई नहीं आई जरूर बताइएगा, कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक समझे तो ये इन्फॉर्मेशन आगे भी प्लीज पास ऑन कर दीजिए, हो सकता है किसी और के बेनिफिट में काम आ जाए। फिर आई मीट यू अगेन, मैं आपसे लेता हूँ इजाजत, वाणी को देता हूँ विश्राम। जरूर कोशिश करूंगा कुछ काम की चीज, हेल्पफुल चीज जो आपको रियल मार्केट में प्राइस को समझने में हेल्प करे, उसके बारे में फिर दोबारा बातचीत हो। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूं जो आपको रियल मार्केट में चीज को समझने में हेल्प करे। Please take care. Bye bye. Have an absolutely perfect great day and superb life ahead. Bye friends. Bye.